अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 18 सितंबर को पाकिस्तान के दौरे पर आएंगे। ज़राए के मुताबिक अमरीकी सदर जनूबी एशिया के दौरे के दौरान भारत भी जाएंगे। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रावलपिंडी शहर के मुख्तलिफ शाहराहें ज़ेर-ए-आब, नशेबी इलाकों में गलियों और सड़कों पर पानी जमा, बिजली की फराहमी मुअत्तल। एक शहरी पांव फिसलने से सैलाबी रेले में बह गया। नालालई में पानी की सतह 20 फुट तक बुलंद। नदी नालों में तग़यानी के बायस जुड़वा शहरों में अलर्ट जारी, खतरे के सायरन बजा दिए गए। रावलपिंडी में आज छुट्टी का ऐलान। डिप्टी कमिश्नर की आवाम से घरों से बाहर ना निकलने की अपील। इस्लामाबाद में F8 अंडरपास के करीब सड़क और ग्रीन बेल्ट बैठ गई। सेक्टर F7 भटाई रोड पर दरख्त गिर गया। मॉनसून की तूफानी बारिश ने जेहलम और चकवाल में तबाही फैला दी। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट होने से 425 मिलीमीटर बारिश। निज़ाम ज़िंदगी मफलूज। मुतादिद देहात का शहर से राबता मुनक़ता। हादसात में 2 अफराद जाँ बहक। नदी नालों में तुग़यानी, 2 डैम टूट गए। राबता सड़कें तबाह। मुतादिद देहात का ज़िला हेडक्वार्टर से राबता मुनक़ता। जहलम के नाला घान में तुग़यानी, पानी आबादी में दाखिल। पाक फौज के जवानों की इमदादी कार्रवाइयां। हेलीकॉप्टर से रेले में फंसे 29 अफराद को बचा लिया गया। जहलम में 6 पुलिस एहलकार सैलाबी पानी में फंस गए। रावलपिंडी में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी और MD वासा से फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में बारिशों से नुकसानात और हिफाजती इंतजामात का जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। इंतजामिया को सायरन और ऐलानात के जरिए अवाम को आगाह रखने की हिदायत जारी। अवाम से इदारों से मुकम्मल ताउन और हिफाजती हिदायत पर अमल करने की अपील। कहा सरकारी इदारे जज्बे और अनथक मेहनत से काम कर रहे हैं। पंजाब में बारिश के दौरान 36 घंटे में 63 अफराद जाँ बहक। लाहौर के अकबरी गेट में घर की छत गिर गई। खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक। फैसलाबाद के इलाके इकबाल कॉलोनी में भी छत गिरने से मां बेटी जान से गईं। 2 रोज में 11 अमवात। ओकाड़ा में बारिश के बायस हानियावाला चौक पर फार्मेसी की छत गिर गई। चिन्योट में बारिश के बायस बिजली के खंभे और तार रेलवे ट्रैक पर गिर गए। रेलवे ट्रैक में करंट आ गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त बंद। लोगों को तकलीफ हुई कि उसके लिए माजरत खा भी है। बारिश को तो रोक नहीं सकते, वो यही कर सकते हैं कि जल्द से जल्द कोशिश करें कि पानी निकले। ये कहना कि बारिश हो और पानी कहीं खड़ा ना हो, मेरा ख्याल है ये ख्याली पुलाव तो बना सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई हकीकत नहीं। पानी ज़रूर खड़ा हुआ। वज़ीर आला हसन मुराद अली शाह ने हैदराबाद की शहरियों से माफ़ी मांग ली। कहा बारिशों के बाद जो तकलीफ हैदराबाद वालों को पेश आई उस पर माजरत खा है, लेकिन 24 घंटे में 80% पानी शहर से निकाल दिया गया। मुझे शिकायत मिली है ड्रेनेज में बोरियां पाई गई हैं। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। ये कहना बारिश हो और पानी खड़ा ना हो तो ख्याली पलाव होगा। न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी भी बारिश के बाद पानी में डूब गए हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार आज अफगानिस्तान जाएंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दौरे में UAP रेलवे प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क मुआहदे पर दस्तखत होंगे। मंसूबे का मकसद रेलवे से उज़्बेकिस्तान को पाकिस्तान से बजरिया अफगानिस्तान जोड़ना है। मंसूबा वस्ती एशियाई रियासतों को पाकिस्तानी बंदरगाहों तक रसाई देगा। दौरे के दौरान अफगान वज़ीर खारजा और निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। 100 इंडेक्स ने पहली बार 1,38,000 की सतह अबूर कर ली। दौरान कारोबार इंडेक्स में 1,774 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया।
सेनेट इलेक्शन के लिए टिकटों पर पीटीआई में खींचातानी। बैरिस्टर सैफ बानी पीटीआई की हिदायत पर मिनोअन अमल के हामी। अली अमीन गंडापुर की बैरिस्टर सैफ को नामों के ऐलान से रोकने की कोशिश। बैरिस्टर सैफ ने कहा, ओहदा छोड़ दूंगा, बानी से बेवफाई नहीं करूंगा। इस्तीफे की धमकी पर बानी के बताए गए 6 नामों में रद्दोबदल नहीं किया गया। जराये के मुताबिक अली अमीन और अलीमा खानम मिशाल यूसुफजई समेत 2 नाम फहरिस्त से निकालना चाहते हैं। मेयर कराची को हमारे 2 वजीरों की परेशानी क्यों है? एमक्यूएम रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं, मुर्तज़ा वहाब ये भी तहकीकात करें कि जिम्मेदारियों में पीपल्स पार्टी का कितना हिस्सा है। मैंने पेशकश की थी कि सड़कें हम MNAs फंड से बना लेते हैं, सीवरेज का काम आप कर दें। आज तक जवाब नहीं दिया गया। KF और विफाक को दिया तो 72% काम हो गया। ऑडिट हुआ तो पीपल्स पार्टी को अरबों रुपए का हिसाब देना मुश्किल हो जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब की सल्वाडोर के सदर से मुलाकात। क्रिप्टो काउंसिल पाकिस्तान और सल्वाडोर के दरमियान बाहमी ताउन के मुआहदे पर दस्तखत। मुलाकात में पाकिस्तान और सल्वाडोर के दरमियान क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुमालिक क्रिप्टो और ब्लॉकचेन में जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करेंगे, एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल की ज़ेर सदारत WMO का सालाना जनरल इजलास पहली बार जद्दा में होगा। WMO का 23वां सालाना इजलास 6 से 9 नवंबर को इंटरकॉन्टिनेंटल जद्दा में होगा। सदर WMO सलमान इकबाल, चेयरमैन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अरशद सत्तार और सदर WMO मिडल ईस्ट कामरान गनी की जानिब से दुनिया भर में मेमन कम्युनिटी को शिरकत की दावत। जद्दा में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका। शुरका उम्र की सादत भी हासिल कर सकेंगे। पाक फिजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और C-130 बरतानिया पहुंच गए। PAF के दस्ते की रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटो 2025 में शिरकत। ISPR के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी एजाज है। JF-17 ब्लॉक 3 का ईंधन फराहमी का मुजाहरा। पाक भारत कशीदगी के बाद बरतानवी अवाम का JF-17 का पुरजोश इस्तकबाल। एयर इंडिया की तैयारी की तबाही का जिम्मेदार कैप्टन था। कैप्टन सोमीत ने कट ऑफ स्विचर बंद कर दिए, जिसके बायस इंजन को ईंधन की फराहमी रुक गई। फर्स्ट ऑफिसर ने कैप्टन से पूछा था, स्विचर क्यों बंद किए? फर्स्ट ऑफिसर घबरा गया था, मगर कैप्टन पुरसुकून रहा था। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में जंग बंद कराने में नाकाम। इसराइल जारहियत से बाज न आया। 24 घंटों में मजीद 93 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदाद के मुंतज़िर 30 अफराद भी लुक़्मा अजल बने। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने एक बार फिर दुनिया से मुतालबा किया कि वो इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करे। फ़लस्तीनी हुकाम ने 58,000 शहदा की फहरिस्त जारी कर दी। 1 साल से भी कम उम्र के 900 बच्चे शामिल। इसराइली नौजवानों का फ़ौज में खदमात अंजाम देने से इनकार। तल अवीव में मुजाहरे के दौरान फ़ौजी खदमात के हुक्मनामे को आग लगा दी। यहूदी नौजवानों ने कहा, ये हमारी जंग नहीं, इसका ईंधन क्यों बने? An immediate, unconditional and permanent ceasefire, the lifting of the blockade, and restoration of full, unhindered and impartial humanitarian access in accordance with international humanitarian law. गजा में भूख से फ़लस्तीनियों की अमवात हो रही है। ईंधन की फराहमी भी बंद है। उन्हें खुराक और दवाओं की फौरी ज़रूरत है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब और सलामती काउंसिल के सदर आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, इसराइल इमदादी तकसीम के इदारों को भी निशाना बना रहा है। अमन के लिए इसराइली कब्जे का खात्मा नागुज़ीर है। फ़लस्तीनी रियासत के लिए फ्रांस सऊदी अरब कॉन्फ्रेंस मुस्बत उम्मीद है। Led to an unfortunate situation and a misunderstanding, it looks like, between the Israeli side and the Syrian side. So we've been engaged with them all morning long and all night long with both sides.
and we think we're on our way towards a real de-escalation and then hopefully get back on track. शाम में फरीकैन का झड़पें खत्म करने पर इत्तफाक। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं ये इक़दामात खौफनाक सूरत हाल को ख़त्म कर देंगे। इसराइल ने हमले रोकने के वादे के बाद भी दरोज़ कबाइल की हिमायत में कसर जमहूरिया के करीब हमला किया। सदारती महल और वजारत दिफा के करीब बमबारी की। फौज के जनरल स्टाफ के दफातर, अल अरेबिया और अल हद्स चैनल के दफातर को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है दरोज़ भाई इसराइली फ़ौज पर भरोसा कर सकते हैं। इसराइली फ़ौज ने सुएदा की जानिब बड़ी कम रवाना की है। शाम की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने आज हंगामे इजलास तलब कर लिया। कश्मीर काउंसिल EU रोज़ जुमेरात 17 जुलाई को सुबह 9:30 बजे यूरोपियन पार्लियामेंट के सामने प्लस लक्समबर्ग पे 9:30 बजे एक प्रोटेस्ट कैंप लगाने जा रही है। कश्मीर काउंसिल आज ब्रसल्स में यूरोपीय पार्लियामेंट के सामने भारत के खिलाफ एहतजाजी कैंप लगाएगी। कश्मीर काउंसिल यूरोप के चेयरमैन अली रजा सैयद का यासीन मलिक और शबीर शाह समेत तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। कहते हैं भारत के रियासती जबर के खिलाफ आवाज़ बुलंद की जाएगी और कैंप के अख्ताम पर यूरोपीय हुकाम को पिटीशन पेश करेंगे। एशिया कप में पाक भारत टाकरे की राह हमवार। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को हुकूमत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। भारतीय वजीर खेल का कहना है क्रिकेट हो या हॉकी, किसी भी इंटरनेशनल मुकाबले में पाकिस्तान से खेलने पर कोई मसला नहीं। क्रिकेट एशिया कप 5 से 21 सितंबर तक खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को होने का इम्कान है। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले बांग्लादेशी टीम ने खतरे की घंटी बजा दी। तारीख रकम करते हुए श्रीलंका के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज जीत ली। बंगाल टाइगर्स ने 3 मैच की सीरीज 2-1 से अपने नाम की। कोलंबो में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में 8 विकेट से मैदान मारा। 133 रन का हदफ 21 गेंद पहले हासिल किया। 4 शिकार करने वाले मेहदी हसन मैच के हीरो करार। डॉक्टर अली बाजवा में कैम्ब्रिज में अरशद के साथ आज इनका ट्रीटमेंट है। इनकी इंजरी थी और उसकी ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आए हैं। आज ये सर्जरी करेंगे इनकी और उसके बाद इनकी रिहैब शुरू होगी। तो उसमें दुआ कीजिए कि इनका ट्रीटमेंट भी ठीक हो और उसके बाद ये कंपटीशन पे वापस जा सकेंगे। उसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये इंशाल्लाह पहुंचेगा। स्टार एथलीट अरशद नदीम की बरतानवी शहर कैम्ब्रिज के अस्पताल में टांग की कामयाब सर्जरी। मौलिज डॉक्टर अली बाजवा ने 3 रोज तक मुकम्मल बेड रेस्ट का मशवरा दिया। आज दोबारा चेकअप किया जाएगा। अरशद नदीम अगस्त के पहले हफ्ते तक लंदन में क़याम करेंगे। और सिंध हुकूमत ने मार्का हक और यौम आज़ादी तकरीबात की तैयारियां तेज कर दी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की सदारत में इजलास। शर्जील मेमन ने कहा जश्न आज़ादी की तकरीबात 1 अगस्त से शुरू होंगी और पूरा महीना जारी रहेंगी। ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाए। मेयर कराची ने कहा जश्न आज़ादी की तकरीबात के लिए हर महकमे के साथ ताउन के लिए तैयार हैं। कराची के पार्क्स और दीगर मकामात तकरीबात के लिए दस्तयाब होंगे।